नहीं अक्की अक्की चुप। और उनके घरवाली के भी पास पता नहीं बेटा फोन नहीं छेड़ते। काम जनौली से आप मामू पास बैठ जाओ। अक्की अक्की मामू पास बैठ जाओ। चंडीगढ़ से आ जाओ भाई। और जो भी सहवाल मेरे हो कृपया वो आ जाए। शाम हलवानी मेरठ से गुरुदावा से संगीता के घर से नहीं नियम ऐसा ही है। अब जो है लोकसभा मैं अपने प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूँगा कि वो आए और अपने मुखावत से दो श्रद्धांजलि के लिए सबको पता है नहीं है शोक सभा के अंदर आप सब इस बात को जानते हैं कि ईश्वर ने जिसको यहाँ भेजा है जब आता है तो दुनिया ताली बजाती है और आने वाला रोता है, आंसू होते हैं। और जब जाते हैं, जब ऐसा काम करो कि सब रोएं और वो ये पकड़ो। दिनेश भी आ गए, आप यहाँ खड़े हो ना, ये पकड़ लो। मैं जाऊँ नहीं, अब ज़्यादा देर का नहीं। आ जाओ। तो इसलिए ये संस्कार इस बात का याद दिलाता है कि हमने समाज से क्या क्या लिया है, वो तो लेते रहे आखिरी दिन तक, लेकिन हमने समाज को क्या दिया है।
इसमें मनुष्य की सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि हमें अपने जीवन में कितना दूसरों के लिए काम करें। और कंवर गौतम सिंह का एक परिवार ऐसा है, इस नमूने का परिवार है जिसने गांव के लिए नहीं, इलाके के लिए नहीं, सब तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रसर रहे हैं। एक नमूना पेश किया है सबके लिए। और इसलिए आप सभी ये कोशिश करें कि जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो, दूसरों का भला करें और कम से कम भला भी ना करें तो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उन्हें तो ईश्वर ने अच्छी जगह दी होगी और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और इन लोगों ने, बुजुर्गों ने जो रास्ता दिखाया है उस पर ये चलने की कोशिश करें। और आप सभी लोगों का बहुत मैं निवेदन करूंगा अपने इन्होंने के वरिष्ठ नेता में ठाकुर राजाराम जी से, वो आए और अपने मुखारबंदी से सरकार आदरणीय पूजनीय माता जी की शोक सभा में आए तमाम इलाके से सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, आदरणीय पूजनीय माता जी एक देवी के रूप में थी। मेरा तो बहुत परिवार में आना जाना रासरू से। जब भी बाबूजी मोहकम जी घर से किसी काम के लिए जाते थे या घर पे ही रहते थे, सुबह उठते इनके पैर छूना, और घर से बाहर जाना किसी काम के लिए तो इनको बुलाकर वापसी के मेरे से मिलकर जाओ, फिर इनके पैर छूना। अब अंतिम दिनों में तो जो बीमार पड़ी तकरीबन 2 महीने, तो बाबूजी जो है, जैसे बाबूजी आगे की तरफ चल दिए घर से, तो आवाज जैसे बच्चे ने आवाज भरवाई बच्चे से, मेरे से बुलाओ, वो मिल के जाएंगे। तो चारपाई पर लेटे लेटे बाबूजी का पैर छूना। मैं तो उस दिन मेरी आंखों में इतने आंसू थे, जब मैं आया था, पहले भी आया था, बीच में भी आया। ऐसी देवी माँ हमारी देवी माँ के रूप में थी वो। तो हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। आदरणीय हमारे सरपंच साहब मोहकम जी हमारे इलाके की शान है। हमारे राजपूतों के पहले कंवर साहब गुरदत्त जी रहे, उन्होंने राजपूत कहलवाया। उसके बाद हमारे सबसे बड़े नेता और छत्तीस बरादरी के नेता के रूप में आदरणीय पूजनीय हमारे मोहतरम सरपंच साहब बैठे हैं। तो मैं तो माता जी के बारे में भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जो पगड़ी के रूप में ये पगड़ी आई है, ये पगड़ी एक 5 मीटर का कपड़ा नहीं, ये पगड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आदरणीय सरपंच साहब का सारा परिवार बहुत ही संपन्न परिवार है, बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, गणमान्य हैं, समाज में बैठते हैं। तो परमात्मा से यही दुआ करूंगा, भगवान उनको चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब प्रताप जी से। दोनों ही बोल लो। अब मैं निवेदन करूंगा अपने इलाके के वरिष्ठ नेता बाबू रतन सिंह जी से कि वो आए और अपने मुखाबल से अपने शब्द सम्मान के योग यहाँ पर सभी उपस्थित भद्रजन, मातृशक्ति और बच्चों, आज जैसा कि आप सब लोग शोक सभा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और माता श्री का जो तारीफ अभी राजा राम जी ने की है, वास्तव में सुनने में ऐसा ही आता था
कि उनके मन में जो हमारे हिंदू समाज की मान्यता है, जो पुराने वक्त से चली आ रही थी, पति के प्रति श्रद्धा, वो वास्तव में उनके अंदर थी। हालांकि समय बहुत बदल गया है, लेकिन वो अपनी परिपाटी जो उनकी थी पुरानी, जो उन्होंने सीखा था, जो उनके ऊपर उनके पास संस्कार थे, उन्होंने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो निभाए। और उनके अपने बच्चों पर भी उन्होंने वही संस्कार दिए। तो आवागमन प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाएगा भी। हमें दुख इस बात का होता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो हमारे साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ 70 साल, 80 साल या 90 साल उनके बीच में रहा हो, तो जब वो बिछड़ता है तो इस बात का आभास होता है कि वो शख्सियत हमें दोबारा से अब जीवन में नहीं मिलेगी, तो उसका दुख सबको होता है। लेकिन क्योंकि उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे समर्थ हैं, उनकी बेटियां समर्थ हैं, और आदरणीय मोहकम सिंह जी जिनकी वो पत्नी थी, उनके बारे में आप सब परिचित हैं, तो इसलिए उस दुख के साथ थोड़ा थोड़ा इस बात का सुख भी मिलता है कि एक वयोवृद्ध थी, उनकी उम्र थी, और भगवान ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया। जो नियति इंसान की होती है, आखिर में वो गति उनको भी प्राप्त हुई, हमें भी होगी, औरों को भी होगी। तो मैं इस अवसर पर उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तो उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति 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 हो। अब मैं निवेदन करूंगा अपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता नयनपाल जी से कि वो आए। स्वर्गीय माता रेशम देवी जी की शोक सभा में उपस्थित सज्जनों, विधि का विधान है, इस संसार में जो जीव आया उसे एक ने जाना होता है। इस परिवार का पूरे इलाके में बहुत नाम है, बाबू का बहुत नाम है। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि ईश्वर उस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में जगह देना और इस शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की क्षमता देना। ओम शांति। अब मैं निवेदन करूंगा अपने इनेलो के वरिष्ठ नेता देवेंद्र जी से कि वो आए और अपने मुखारवण से स्वर्गीय माता रेशम देवी के इस शोक सभा में आए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से माता जी की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस परिवार के लिए दुआ करता हूँ कि दुख सहने की क्षमता दें और आप सभी के माध्यम से परमात्मा से दुआ करता हूँ कि हमारे बीच में आज दो महान शख्सियत बुजुर्ग यहाँ बैठी हैं, बाबू मोहकम जी और चौधरी नारायण सिंह प्रिंसिपल मेरे पिता के गुरु रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से परमात्मा से दुआ करता हूँ कि इन दोनों महान शख्सियतों का प्यार और आशीर्वाद हमारे और समाज के ऊपर बना रहे। उन्हें परमात्मा लंबी आयु दे और माता जी को अपने श्री चरणों में जगह दे। ओम शांति शांति शांति। मैं निवेदन करूंगा अपने गांव के औराली अपने बाबू जी से कि वो आए और अपने मुखारवण से तो सब संभालने के लिए कहें। आदरणीय भाइयों बहनों, वास्तव में मृत्यु एक मानवीय अध्याय का समाप्त माना जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनको लोग बहुत श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं।
मैं आज देख रहा था गांव में आया, तब भी गाड़ियां देखी। इस सबसे ये प्रमाणित होता है, इस बात का सबूत है कि इस परिवार से इस इलाके को कितना प्यार है, कितना लगाव। मैं मेरे बड़े भाई आदरणीय मौकम सिंह जी को बचपन से ही जानता हूँ और उनके मन विचारों को, उनके अपनत्व को याद करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बात न कहकर के अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ उस आत्मा के प्रति जो हमारे बीच में नहीं है। और मैं विश्वास करता हूँ, आशा ही है कि श्री चरणों में उनको स्थान मिलेगा। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अपने अवलिगाम प्रताप भाजी जी से कि वो आए और अपने मुखारत से 2 शब्द। आदरणीय शोक सभा में सभी महानुभावों पंडित, जैसा कि हमारा तो उनसे रिश्ता था 86 से भी और यहाँ से भी, जैसा उनके बारे में सभी वक्ताओं ने बताया वो वास्तव में वैसे ही जिस आत्मा को धरती का आया उसको जाना भी वापस बहुत जरूरी है। ये लेख में लिखा हुआ है। हम तो अपनी तरफ से सभी सभा की तरफ से उनकी सभा में अर्पित करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अपने छत्तीस सभा के प्रधान अपने राजेश रावत जी से, वो आए और अपने मुखारत से 2 शब्द। आज माता जी रेशम देवी जी की शोक सभा में उपस्थित बिरादरी की सब हमारे क्षेत्र की सरदारी मातृशक्ति युवा साथी, तो बहुत ही वेदना और दुख का विषय है कि इस परिवार से वो महान आत्मा का गमन हुआ। जैसा भी ठाकुर राजाराम जी ने उनके बारे में बताया, ऐसे संस्कार उन्होंने अपने परिवार को दिए। हम सब जानते हैं कि परिवार बहुत ही संस्कारवान है और ये एक धरोहर है जो उन्होंने परिवार को दी। बहुत दुख की बात है, लेकिन एक दिन जाना सभी को है। मैं अपनी तरफ से माता श्री को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। मैं निवेदन करूंगा अपने सागर प्रधान से निरंजन सरप्रसाद, वो आए और अपने मुखारत से। सम्मान के हमारे गाँव के सरदार, सम्मान के दूर दराज से आए हैं रिश्तेदार, हमारे विधायक जी शर्मा जी, इन लोगों के नेता हैं, सभी नेतागण, बहन सचिवाला है, राजा राम देवतिया जी हैं, वरुण देवतिया जी हैं और सभी प्यारे बच्चों। आज बड़े दुख की बात है, हमारी माता जी रेशम देवी आज हमारे बीच में नहीं रही। उनके बारे में सबने पूर्वताओं ने बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा सबसे ही उच्च कोटि का परिवार है, बाबू मौसम सिंह का पनोरे का परिवार है। तो सरदारों मैं तो 2 शब्द पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं अपनी भाषा में। कवि ने कहा था कि जाएगा जब यहाँ से तेरे कुछ न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा निवास होगा। चुन चुन के एक एक लकड़ी ढक देंगे तेरे बदन को, ऊपर से खींच लेगा भंगी भी उस कफन को, और तुझको जलाने वाला तेरा बेटा ही पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा निवास होगा। चंदन सी काया तेरी चंकर के खाक होगी, ढूंढेंगे जब जमीन पे 2 मुट्ठी राख होगी,
इस नगर से दूर तेरा मरघट में पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा निवास। माया के दलदल में कब तक ढका रहेगा, हरि का नाम ले ले कब तक फंसा रहेगा। ईरू का तेरा डोसा तुम्हारे चरणों का दास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा निवास। एक दिन हम शहर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ ये अमान जंगल, एक तरफ शमशान थे, एक हड्डी पैर से टकराई उसके बयान थे, ऐ मनुष्य जरा देख के चल हम भी कभी इंसान। सरदारों ये सब लोग साथ, मैं अभी 5-4 दिन पहले आया, हमारे बाबू जी देख रहे थे, बुजुर्ग ठहरे हैं, सेहत की स्वास्थ्य की ठीक नहीं है। सुरेंद्र चौहान आए और आए के उनसे मिले, हमने भी 5 छुए, उनसे ठीक है, बोले अपनी ताई नौले का आयो तो इतना मतलब जो उनकी कार्यशैली की अभी वो हो रहा है उसके जो ये लगाव था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा, दुख होता चाहे 100 साल तो है कि माँ बाप तो औलाद के लिए ढाल होते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा बाबू जी के लिए 5-4 साल स्वास्थ्य ठीक रखे, उम्र दे, इन्हीं में परिवार माँ बाप की दोनों की तस्वीर देखते रहें और ये परिवार फले फूले। इन शब्दों के साथ भगवान ने अपने चरणों में वास्ते हमारा एक नाम की तरफ से प्रदान के स्वर्ग में वास्ते। ओम शांति शांति शांति। मैं निवेदन करूँगा अपने बड़े भाई श्रीराम रावत जी से कि वो भी अपने घर से 2 शब्द। परम पूजनीय माता श्री रेशम देवी की शोक सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, विधि का विधान है। सभी वक्ताओं ने कहा कि जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसने एक दफ़ा जाना भी है। आवागमन प्रकृति का नियम है। सर्वप्रथम जब बच्चा पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तो सबसे पहले मौत ही उसको गोद में लेती है और जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन मृत्यु की तिथि भी लिखी जाती है। जैसा कि इलाके में भी समाज में भी इस प्रकार की प्रतिष्ठा रही है, माता श्री के बारे में एक बहुत अच्छी बात समाज के अंदर है कि जब भी उनके घर में कोई आया आदर सत्कार के बिना उन्होंने कभी जाने नहीं दिया, चाहे कंवर मोहकम सिंह जी उपस्थित थे या नहीं थे। आज इस परिवार को कोई ऐसा परिवार इलाके का 36 बिरादरी में ऐसा परिवार नहीं जो जानता नहीं। सामाजिक रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक रूप में, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना रखी। मैं कहूँगा कि भी वो बड़ी भाग्यशाली थी जिन्होंने ऐसे परिवार में आकर के अपनी पहचान बनाई, ऐसे बच्चे मिले और उन्होंने कितनी सेवा करी। बच्चे भी उनके, और मैं कंवर मोहकम सिंह जी को भी बड़ा भाग्यशाली समझूंगा कि उनको पत्नी के रूप में ऐसी पत्नी मिली। तो ज़्यादा न कहता हुआ मैं अपने क्षत्रिय सभा बल्लभगढ़ की तरफ से, राजकुल परिवार की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवार को प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और सभी अपने क्षत्रिय सभा की तरफ से, परिवार की तरफ से, राजकुल परिवार की तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कभी भी शोकाकुल परिवार को किसी भी दुख सुख में हमेशा ये संस्था हमारी खड़ी रहेगी। ओम शांति शांति शांति। अब मैं निवेदन करूँगा अपने साहब जी की तरफ। अब मैं निवेदन करूँगा अपने पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया के सपुत्र तेवतिया से तो वो आए और 2 दिन के लिए अपने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने आए सभी गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में मुझ वरुण रघुवीर तेवतिया का नमन।
आज हम यहाँ परम वंदनीय पूजनीय जो हमारी ताई जी थी, उनके परलोक गमन पे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरी पूरी सहानुभूति सद्भावना है उनके परिवार के साथ। यदि हमारे हाथ में हो तो हम कभी अपनों को अपनों से दूर न जाने दें, लेकिन ये तो विधि का विधान है। ये दिन हम सबके समक्ष एक दिन आता ही है। लेकिन यहाँ एक बात मायने रखती है, विचारणीय है कि पिछले कर्मों की वजह से ये जन्म तो मिल गया जहाँ मिलना था, पर हमारी मृत्यु कितनी गौरवमयी होगी ये पूर्णतः हमारे हाथ में, हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करती है। जैसे कि भागवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठी कर्मणि। निष्काम कर्म ही हमारे मृत्यु के मायने तय करेंगे। मृत्यु तो शरीर की होगी, आत्मा की नहीं। आत्मा तो हमारे कर्म व संस्कार के तहत एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी। जैसा कि गीता के अध्याय 2 भाग 23 में अंकित है, नैनम सज्जंती सहस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कलेदियंती आको न शोषति मारुता। अर्थात न आत्मा को शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। इसलिए अपने जीवन यापन को मार्ग हमेशा सही दिशा में रखें। कर्म सर्वोपरि है। हमारी ताई जी ने बड़ी गौरवमयी मृत्यु पाई है, इस बात के हम सब दृष्टा हैं, इस बात के हम सब साक्षी हैं। अंत में मैं अपनी तरफ से और अपने फादर साहब श्री रघुवीर सिंह देवता की तरफ से श्री हरि से प्रार्थना करूंगा कि ताई जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को धैर्य व शांति प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं निवेदन करूंगा अपने इनोल की वरिष्ठ नेता बहन शशि भारत जी से। परम श्रद्धेय हम सबके मार्गदर्शक और 12 के प्रधान परम आदरणीय बाबूजी, उनके साथ बैठे उनके हम उम्र प्रिंसिपल साहब, चौधरी साहब, और आज उस महान विभूति को अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित श्रेष्ठ समाज, पूजनीय मातृशक्ति, ये तो दुनिया का कड़वा सच है, जो आएगा वो जाएगा निश्चित रूप से। पर ये सुना है कि जो नारी सुहागन जाए वो सौभाग्यशाली है। वहां रेशम जी, नाम भी रेशम और जीवन भी रोशन, जिसको ऐसे परिवार का सानिध्य मिला, और आप सबकी उपस्थिति निश्चित रूप से कह रही है कि ऐसी आत्माएं मरती नहीं है, बल्कि मरकर अमर हो जाया करती हैं। माँ के लिए तो हमारे समाज में यहाँ तक कहा कि माँ से बड़ा तो भगवान भी नहीं। ये जाने वाला साल कुछ सुख सुविधाओं के साथ हमें गम और दर्द भी देकर जा रहा है, लेकिन जब इन सब चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी आत्मा के अंदर से व्यक्तिगत एक शब्द निकलता है कि भगवान ने रिश्ते ऐसे नाजुक बनाए, पति पत्नी का, बहन भाई का, माँ बेटी का, लेकिन डोर निश्चित रूप से अपने हाथ में रखी। अंदर से जब रिश्तों की आगाज निकलती है तो मैं महसूस करती हूँ कि परमात्मा इन संबंधों के साथ अगर किस्मत लिखने की पावर माँ को दे देता, माँ कभी अपने बेटा बेटी की किस्मत में ना दुख लिखती, ना मौत लिखती, ना गरीबी लिखती। और जिस प्रकार से ठाकुर राजा राम जी बता रहे थे कि वो बाबूजी के पैर छुए बगैर घर से निकलने नहीं देती थी, सचमुच वो स्वर्ग में गई हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा उस महान आत्मा को इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त करे और अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। ओम शांति शांति शांति। अब मैं निवेदन करूंगा अपने पलवल जिले के पूर्व अध्यक्ष
और अपने लोकसभा आयोग के मेंबर डॉक्टर हमेशपाल जी से कंधे लगाए और अपने मुखारबिन से। अच्छा बुरा नाम रहता है इस लोक में, धन्य है वो जिसके लिए बैठे हैं हम शोक में। यहाँ श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, माताएं व बहनें, आज हम सब अपने बहुत ही आदरणीय बुजुर्ग श्रीमती रेशम देवी के श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बड़ा लंबा जीवन लगभग 91-92 वर्ष का पूर्ण करने के बाद वह प्रभु के चरणों में लीन हो गई। मैं ये बड़े पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ, वह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व धर्मपरायण महिला थी। कर्तव्यनिष्ठ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बाबूजी के साथ मिलकर जिस तरीके से अपने तीनों पुत्रों को और पुत्रियों को शिक्षित किया और उन्हें समाज में एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया जिस स्थान ने हम सबको गौरवान्वित किया। और जो उनकी विशेष तौर पर मैं ये भी व्याख्या करना चाहता हूं कि जो उनकी पुत्रियां हैं, उनको भी उन्होंने उस जमाने में बहुत उच्च शिक्षित किया, जो कि एक बड़े अच्छे घरों में वो ब्याही और सरकार की नौकरियों में उनकी भागीदारी रही। उसके परंपरा में आगे बढ़ते हुए आज इस परिवार के यानी कि बाबूजी के और माताजी के जो पोत्र या पोत्रियां, उन्होंने भी पढ़ाई के क्षेत्र में अपना ऊंचा स्थान प्रदान लेते हुए आज वह बहुत अच्छी नौकरियां पर वो काम कर रहे हैं। और मैं धर्मपरायण इसलिए कह रहा था उनको कि जहाँ कहीं भी कोई गांव के अंदर या आसपास में कहीं भी कोई धर्म कर्म का कार्य होता था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने इतनी लंबी उम्र प्राप्त की और बाबूजी के साथ पग से पग, कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने समाज के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। मैं बाबूजी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं अभी भी 4-5-7 दिन पहले यहाँ पर आया था। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने भी कहा कि आपसे समझदार व्यक्ति इस पूरे इलाके में कोई हम समझते नहीं, क्योंकि आपने सन 52-53 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उस समय ग्रेजुएशन किया, जब कोई 10वीं और 12वीं करने की नहीं सोचता। परंतु मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ टूट रहे हो। इस टूट को आप बंद कीजिए, क्योंकि आप अगर टूटेंगे तो परिवार अपना आप टूटेगा, बिखरेगा। आप उस स्थिति पर हैं कि आप हम सबको भी और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको ढांढस देने का आप काम करें। आपने तो इस इलाके में ही नहीं, दूर दूर तक अपनी विद्वता से और अपने कर्म से इतना सबको लोगों को प्रभावित किया है। तो आपसे निवेदन मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत से काम ले। जो प्रभु की, जैसा कि अभी वक्ताओं ने कहा, जो प्रभु का जो विधि है उस विधि के अनुसार हम सबको जाना ही होता है, चाहे कोई पहले चला जाए चाहे कोई बाद में जाए। जब कोई घर का व्यक्ति जिसे हम रोज मिलते हो, रोज बात करते हो, रोज छूते हो, और वो व्यक्ति अचानक हमारे सामने ना हो, उससे मिल ना सके, उससे छू ना सके, उससे बात ना कर सके, तो दुख संताप होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप हिम्मत से काम लें, परिवार को इस तरीके से और जोड़ें जैसे कि परिवार के लिए आप पहले काम करते रहे। मैं अंत में परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और जो भी रिश्तेदार मित्र संबंधी सारे के सारे जो उनके जाने से इतने गमगीन है, उनको प्रभु हिम्मत प्रदान करे, उनको धैर्य प्रदान करे। ओम शांति शांति। परम आदरणीय हमारे बीच में प्रदेश की बहुत बड़ी हस्ती है, हमारे यहाँ आए हैं और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो कांग्रेस में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे और इलाके के बहुत ही लोकप्रिय रहे। मैं उनसे निवेदन करूँगा अपने पूर्व मंत्री AC चौधरी साहब से परम श्रद्धेय मेरे इलाके की सरदारी
भाई महकम सिंह जी के परिजन, मातृशक्ति देवी और सभी, आज हम सब लोग तो कहेंगे भाग्यशाली, मैं कहूंगा ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे एक बहुत ही वयोवृद्ध और हमारे एक बहुत ही चिंतक व्यक्ति महकम सिंह जी की आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं। ये सही है कि जीवन साथी जब आदमी अधेड़ के पड़ाव से ऊपर उठता है, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, एक दूसरे के हर तरह से जुड़ जाते हैं, उनको जरूरत होती है। आदरणीय भाभी जी, मैंने कई बार उनके चरण छूने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके सद्गुणों से भी परिचित हुई, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस परिवार का जितना सहयोग, जितनी एक अपने तौर पर पहचान बनी है, शायद ही कोई सौभाग्यशाली ग्रामीण अंचल में होगा। मुझे याद है इनका पिता साइंटिस्ट, बहु साइंटिस्ट, सारे हाईली क्वालिफाइड। तो एक बार असेंबली में बहस हो रही थी, तो मैंने इनका नाम लेके कहा कि काश मेरे प्रांत में 100-200 महकम सिंह जी हो जाते तो ये मेरी ग्रामीण अंचल की हालत ही बदल जाती। महकम सिंह जी, आपके दुख में हम सब शामिल हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे 13 दिन पहले आपने मुकदमी दी, अस्थि संचय हुआ, उसका प्रवाह हुआ, आज बरादरी का एक आखिरी आयोजन विदाई के रूप में। लेकिन ये जीवन जो है ये किसी पे आधारित है। भगवान ने ये जो सांसों की पूंजी हमें दी है, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। रामायण में भी जिक्र आता है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, हिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान ने 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची योनि देकर भी ये 6 चीजें हमसे दूर रखी। इस पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन साथ ही उसके यश का भी जिक्र करना जरूरी है। वेदों में जिक्र आता है गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। ये भगवान के वचन हैं कि मेरे से भी पहले माँ और बाप को मेरा रूप मानो। उस रूप का चला जाना एक रूप का अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विधि के विधान को नमन है, कर कुछ नहीं सकते। अंतोगत हमें एक ही बात का सहारा लेना पड़ेगा कि गुरुबाणी में एक जगह जिक्र आता है, ऐसे ही मौकों पे, ऐसे ही विद्वत मंडली में एक ऐसा कला आता है, गैप आता है, तो सर भगवान कहते हैं जिसकी वस्त इस आगे राखी। हमारे घर में जो वृद्धि होती है तो हम कहते हैं प्रभु की कृपा हुई, बालक हुआ, और अपने तरीके से बच्चे की शादी होती है, प्रभु की कृपा से बच्चा शादी कर रहा है। तो उस नाते से उसी विछोड़े का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा जिसकी वस्त इस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, जिस ठाकर सो नहीं चारा, ताको कीजिए सद नमस्कार। ये मृत्यु का जो ये रूप है, ये हमारे लिए अभिशाप हो सकता है, हमारे लिए दुखमय हो सकता है, लेकिन प्रभु की इस हुक्म के आगे हमारी नहीं चलती, हमें नतमस्तक ही होना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त महकम सिंह जी के दिल में, क्योंकि जब से मैं इनसे मौत के बाद मिला हूँ, मैंने इनकी आंखों में आंसू ही देखे। मैं महकम सिंह जी से यही कहूँगा कि आपका बहुत ऊंचा दर्जा है, भगवान ने भी आपको इतना बड़ा यश दिया है कि जिस पे आप तो गर्व करोगे। आम साधारण व्यक्ति भी जब आपके गुणों का, आपके परिवार की सत्ता का जब जिक्र करेगा तो उस सिर भी आपके आगे झुकेगा। तो ऐसी शक्ति के मालिक हो आप। जीवन में हर कोई साथ हमेशा नहीं निभाता, जाना तो पड़ता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस वक्त आपको जरूरत इस बात की है, आप देख सकते हैं हमारे सारे जिले की, 2 जिलों की सरदारी यहाँ मौजूद बैठी है। ये एक सबूत है इस बात का कि आप कितने हरमन प्यारे हो, कितने लोगों को प्यारे लगते हैं। दुख में हम शामिल तो हो सकते हैं, पर आदरणीय भाभी जी को वापस नहीं ला सकते। इस कड़वे सच को अगर मानना चाहिए
तो इसके बाद आप कृपया ये आंखों से आंसू अब और ना जाने दें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमारे पास और कोई सहारा तो है नहीं, रास्ता नहीं है। अगर कुछ चीज बची है तो प्रभु ने एक शक्ति हमें दी है कि शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से प्रभु के चरणों का ओट और सहारा लेकर प्रार्थना करने की। तो मैं प्रभु के चरणों में नमन करते हुए सारी सरदारी, सारे इलाके के बहन भाइयों की तरफ से ही प्रार्थना करूंगा, प्रभु उस पवित्र आत्मा को सदैव काल के लिए अपने चरण कमलों में वास देना, उनका आवागमन मिटे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और जीवन यापन में कहीं त्रुटि, कोई कमी रह गई हो तो अपने बोध बेटी जान करके उसे माफ करते हुए अपने चरण कमलों में वास देना। और पीछे भाई महकम सिंह जी को ये जो और परिवार को ये दुख सहने की क्षमता और प्रेरणा देना और आगे के लिए इनके सिर पर प्रभु का वृद्धास्त हो, ये परिवार शीघ्र ही दुख से उभर करके अपने नॉर्मल समाज सेवा के जीवन में लगे, जैसा कि वो परिवार लग रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिवंगत के चरणों में नतमस्तक होता हुआ उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने फैसला हल्का विधायक अपने टेंशन शर्मा जी से। परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय यहाँ पर उपस्थित सभी एक जिले नहीं इलाके की समस्त सरदारी, पूजनीय मैं तो ये कहूँगा बाबूजी के नाम से मशहूर मोहकम सिंह जी, और आज यहाँ सबसे बड़ा एक चीज़ देखने को मिली, जिस वट वृक्ष ने इस क्षेत्र को एक रास्ता दिखाया, जिसकी लोग कसमें खाते हैं एक नाम को लेकर, उस शख्सियत के अंदर आज इतना अधीर होकर के मैं देख रहा हूं कि कम से कम आधे घंटे से बाबूजी आप लोगों ने हमें शिक्षा दी। आप लोग इलाके के अंदर एक ऐसा माहौल बना करके चले जिसमें कभी भी अगर दुख आ जाए तो उसको हम आपस में मिलजुल करके एक सहन कर लिया करते। माता जी की उम्र 90-92 साल बताई, और आपका आशीर्वाद सदैव, चाहे किसी भी समाज का आदमी रहा हो, किसी भी क्षेत्र का आदमी रहा हो, सदैव आपने हम पे आशीर्वाद का हाथ फेरा। ये भी विधि का विधान है कि जो हमारे बीच में आया है उसको जाना भी जरूरी है। प्याले गांव के अंदर आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक इतना बड़ा आयाम यहाँ पैदा किया। बाबू नारायण सिंह जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, उस समय के पढ़े लिखे लोग हो जिस समय पे आधी जनसंख्या तो ऐसी रहती थी जो कि 10वीं 12वीं करके ही बैठ जाती, और आप लोगों की बदौलत ही आज जिला या ये क्षेत्र पूर्ण रूप से अपने आप को ये महसूस भी करता है कि हमारे बुजुर्गवार इतने पढ़े लिखे। मैं तो उन भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि माता जी तो वापसी तो होना बड़ा मुश्किल, क्या असंभव सी चीज़ है, ना कोई चाहने के बाद ना आज तक कोई आया है। उन भाइयों से प्रार्थना जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार मौका मिलता है बैठने का, उठने का, कई बार चले जाते थे, अब तो अस्वस्थ होने की वजह से नहीं आ पाते, कि भाई बुजुर्गवारों के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान, क्योंकि गांव में जिस तरीके का माहौल रखा, बाबूजी के नाम से मशहूर, इनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति थी तो माता जी, क्योंकि घर पे कोई भी आता जाता था बगैर चाय पानी के, बगैर एक मान सम्मान के नहीं जाता। ये सभी पढ़ लिख गए, बच्चे सब बाहर निकल गए, ये भी हम समझते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती, और इतनी क्वालिफिकेशन के बावजूद अब यहाँ कहें धीरे धीरे अपना गांव के लगाव को मत छोड़ना, मेरी तो आप लोगों से प्रार्थना है। और बाबूजी आपके पीछे तो ये पूरा समाज खड़ा हुआ है, आप एक आदेश करके देखो, आपके तो वही आवाज़ पे वही बुलंदी रहेगी। हम तो माता जी के प्रति जरूर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि भगवान जो पुण्यात्मा हमारे बीच में से गई उसे अपने श्री चरणों में जगह दे करके इस जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा दे। ओम शांति शांति शांति। अब
कृपया मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट का अपना तो करें।